शंकर की उपासना नहीं करोगे तो राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। कोई कहता है कि राम की उपासना नहीं करोगे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अरे भाई, उपासना क्या करना है? हम एक ब्रह्म को माने और ब्रह्म ही सब रूपों में विरचित है। क्यों? भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? आप में ईश्वर नहीं है, आप में भी वही भगवान की शक्ति है, इनमें भी वही है, मेरे में भी वही है। बस है क्या? एक ही ब्रह्म जो है सर्वव्याप है। अगर हम विष्णु को मानते हैं तो विष्णु को क्या है? पालन का भार दिया हुआ है कि भाई जो पूरी सृष्टि है उसका जो है आप पालन करेंगे। और ब्रह्मा को क्या दिया है भार? ब्रह्मा को दिया हुआ है रचना करेंगे, सृष्टि की रचना। हरिओम जी, सृष्टि क्या करेंगे? ब्रह्मा जी को कि आप जो है सृष्टि की रचना करेंगे। तो ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं। और क्या है? शंकर को दिया है संहार करना। संहार का मतलब है कि जब सृष्टि लास्ट में आएगी तो किसी न किसी तरह से इसका विनाश कैसे होगा। लेकिन नहीं, ये नहीं है कि शंकर भगवान को सिर्फ दिया है कि आप जो है संहार करेंगे और काम नहीं करेंगे। वो भी भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं ना कि शंकर भगवान जो है हर समय लीन रहते हैं। अरे भाई, जब वो भगवान हैं तो उनको लीन होने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, वो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। उनका जो स्वरूप है, शंकर भगवान अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में वो लीन रहते हैं। क्यों? कि ये ब्रह्म ही जो है जो हर रूपों में विद्यमान है। अब कहते हैं हम कि विष्णु भगवान जो है योग निद्रा। अरे भाई, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा का मतलब है वो अपने स्वरूप में ही लीन है, अपने स्वरूप का ही निराकरण कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम मनुष्य चाहें तो हम भी वो उपाधि ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। अपने आप को जांचने का मतलब क्या है कि जो हम दूसरे के चक्कर में घूमते रहते हैं कि यादव जी तो ऐसे हैं, उनका परिवार ऐसे है, पांडे जी का तो पूछो मत, सिर्फ दिखाने के लिए पूजा करते हैं। ये जो भाव हमारे अंदर है, इसी भाव से जो है हम दूसरों की तो विवेचना करते हैं, दूसरे के अंदर झांकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं। और इसीलिए हम उस तत्व को नहीं पा रहे हैं, उस ब्रह्म को हम नहीं पा रहे हैं जिस ब्रह्म की हमें सर्वत्र जरूरत है। अगर हम अपने आप को निचोड़ते रहें, अपने आप को देखते रहें, तो फिर हमें दूसरों को झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई, सीधी बात है, जिसके घर में सब कुछ भरा रहेगा वो दूसरे के घर में उसको झांकने की क्या जरूरत है? अगर हमारा घर से पेट भरा हुआ है तो हम बाहर जाकर के खाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा जो है घर से ही तृप्त है। उसी तरह से अगर हम अपने आप को निरीक्षण करें, अपने आप को ही देखें कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा आखिर में कर्तव्य क्या है, तो जब इन चीज़ों को हम बार बार ढूंढेंगे तो हमें कोई ना कोई उसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हम उसको ढूंढना ही नहीं चाहते हैं, कभी पलट कर अपने आप को सोचते भी नहीं हैं, और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हम अशांत रहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती है। 4 घंटा सो लिए वो शांति नहीं है। शांति का मतलब होता है कि आप कहीं भी रहें, जंगल में रहें, पानी में रहें, धूप में रहें, आप शांति का मतलब है आप पर ब्रह्म में ही लीन है। और जब इंसान की भावना ऐसी हो जाएगी तो उसको हर जगह शांति है। जो भी उसका काम हो रहा है उसको अटल विश्वास है, ये जो भी काम हो रहा है वो प्रभु की माया से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो ये तब होगा जब हम अपने आप को ये साबित करें कि मैं उस प्रभु का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं। जैसे वो सब में भगवान एक ही है, लेकिन अंश सब में बटा हुआ है, रूप अलग अलग है। जब हम लोग
नवरात्र का व्रत करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि हर औरत, हर स्त्री देवी का रूप है। सब पढ़े होंगे कि हर स्त्री जो है देवी का रूप है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? शास्त्र, वेद, पुराण सब यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को ही नहीं मना पा रहे हैं। तो जब तक हम अपने मन को नहीं मना पाएंगे तब तक हम आपकी बात मानेंगे कैसे भाई? हम तो मन के अधीन हैं। तो जब हम मन के अधीन हैं तो हम आपकी बात पर कैसे विचार करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, हम आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन जो है हमारा बावला हो रहा है, ये हमारा काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जाऊंगा तो ये काम करूंगा। अरे भाई 10 मिनट के लिए अगर आप बैठ गए भगवान की चर्चा में तो उसको ग्रहण करो। एक एक शब्द को आप अपने अंदर बैठाओ कि हाँ भाई, अगर हम यही करते रहे, जिंदगी तो बीत गई, 3 हिस्सा तो चला गया, बचा कितना? 1 हिस्सा। अब अगर ये भी 1 हिस्सा को हम नहीं बनाएंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? फिर भाई घूमो, हाँ थोड़ा बढ़िया काम किया है तो स्वर्ग पाएगा, अगर उससे कम किया है तो मनुष्य जोनी पाएगा, अगर उससे भी कम किया है तो पशु, पक्षी, कीट, ये जो भी 84 लाख जोनियां है उसमें हमें भ्रमण करना है। उसके लिए तो कोई रोकेगा नहीं और निश्चित है। तो इसलिए जो अभी 1 हिस्सा बचे हैं, उस 1 हिस्सा में ही अपने आप को सब काम करते हुए ईश्वर से जोड़ना है। और इस तरह जोड़ना है जैसे आजकल फेविकेल लगा लेते हैं तो छूटता नहीं है, उस तरह जोड़ लो कि छूटे ही नहीं, लगा रहे। और वही हमारे जीवन का जो है सर्व कुछ है और कुछ नहीं है। ये बाकी जो कुछ दिखाई देता है सब मिथ्या है। आज नहीं तो कल ये सब खत्म हो जाएगा। आज यहाँ जो बिल्डिंग इतनी अच्छी सुंदर बनी है, कल यहाँ क्या था और उससे पहले क्या था ये हम नहीं जान पाएंगे, और आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है। तो जब ये मृथा संसार है तो इससे प्रीत करने के बजाय थोड़ा अपने आप को दूसरे साइड में भी बदलो और दूसरे साइड में बदलकर उधर का भी थोड़ा आनंद लीजिए। क्यों? कहते हैं ना कि अगर किसी के घर बार बार जाएंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। कहावत है ना हो कि अगर किसी के घर बार बार जाएंगे तो वहाँ मान सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ईश्वर का ही घर ऐसा है जहाँ आप जितनी बार जाओगे उतनी बार भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो भाई उसी घर को क्यों ना हम अपनाएं? हैं? ये झूठे घर को अपना करके हमें क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, ये तब होगा जब हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को सीमित रखेंगे। जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला तो भी ठीक है। फकड़ वाला हालत रखो। हैं? कहते हैं कि ना सुख बाटे, जो सुख बाटे राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मोरा यारा फकीरी में। तो वही बात है। और ईश्वर की बात है तो ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर कोई एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं। पूछे हैं ना नारद जी भगवान से कि प्रभु आप ये बताइए कि आप कहाँ, आपका असली निवास कहाँ है? कोई कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि आप जोगियों के हृदय में रहते हैं। तो आप अपना निश्चित स्थान तो बताइए। तो भगवान क्या कहे हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम न हृदय च, मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न जोगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त श्रद्धा से, भाव से जहाँ मेरी पूजा करते हैं मैं वही उपस्थित हो जाता हूँ। और वही सत्य है भगवान का, और कहीं भक्त के अलावा उनका कहीं स्थान ही नहीं है। भक्तों के हृदय में रहते हैं, भक्तों के पास में रहते हैं, भक्तों के विचारों में रहते हैं, भक्तों के भाव में रहते हैं। वो है भगवान। लेकिन हम भगवान को कहाँ ढूंढते हैं?
पत्थर के मंदिर में, चलो भाई वहां जल्दी ले चलो, चढ़ावा चढ़ाओ, भगवान को खुश करो, चाहे बाकी लोग दुखी होने दो। नहीं, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम ही नहीं है तो भगवान कहां से मिलेंगे भाई? आपके पास भाव ही नहीं है तो भगवान कहां से मिलेंगे? तो पहले प्रेम को अपनाइए, और प्रेम को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी वाणी पर कंट्रोल करना।